हेलो फ्रेंड्स, इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है थिन सिलेंडर और इसमें लगने वाले स्ट्रेसेस। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था आपको, थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर में क्या डिफरेंस होता है। जिस सिलेंडर का डी बाई टी मतलब डायमीटर टू थिकनेस रेशियो 20 से अगर ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं थिन सिलेंडर, और अगर ये रेशियो 20 से अगर कम हुआ तो उसको बोलेंगे थिक सिलेंडर। तो थिन सिलेंडर में दो तरह के स्ट्रेस लगते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और दूसरा होता है हुड स्ट्रेस या फिर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। अभी आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम लोग डिराइव करेंगे। इसके लिए हमने ये अज्यूम किया है कि हमारा एक वेसल है जिसमें कि कोई फ्लूइड भरा हुआ है जिसका प्रेशर है P। ये फ्लूइड जो है ये क्या करता है कि इसके दोनों साइड में कैप लगा हुआ है, ठीक है। वो कोशिश करता है कि कैप की वॉल को बर्स्ट कर दे और बाहर निकल जाए। जो फोर्स यह फ्लूइड लगाता है इस कैप के ऊपर में, उस फोर्स को हम बोलते हैं बर्स्टिंग फोर्स। बर्स्टिंग फोर्स क्या होगा, देखिए ये प्रेशर है, ये प्रेशर P जो है ये इतने एरिया पर लगेगा। ये डायमीटर है, ये सिलेंडर का ये डायमीटर है, थिन सिलेंडर का डायमीटर है D। इतने एरिया पर ये लग रहा है। व्हाट इज दिस एरिया, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। हमने बर्स्टिंग फोर्स निकालने के लिए क्या किया, बर्स्टिंग फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। दिस इज बर्स्टिंग फोर्स, जो कि यह फ्लूइड इस वॉल पे, इस प्लेट पर जो कैप है उस कैप के ऊपर में लगा रहा है। अब यह फट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एक रेजिस्टिंग फोर्स काम कर रहा है। एक रेजिस्टिंग फोर्स काम कर रहा है। जैसे दोस्तों हम बताए थे कि जैसे ही हम किसी के ऊपर में फोर्स लगाते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रेस काम करता है जो कि रेजिस्ट करता है उस स्ट्रेस, उस प्रेशर को या फोर्स को। कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, जो एरिया मैंने हैश किया हुआ है, ये एरिया में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस डेवलप हुआ है, जिस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस केवल इतने एरिया में ही काम कर रहा है, जो हमारा हैश वाला पोर्शन है। व्हाट इज दिस हैश वाला पोर्शन, इसको हम निकालेंगे अगर, तो इसका एरिया जो निकलता है, ये जो रिंग है इस रिंग को अगर फैला देंगे, दिस इज पाई इंटू डी इंटू थिकनेस, दिस विल बी एरिया, पाई इंटू डी इंटू टी, दिस विल बी एरिया इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमको हमारा रेजिस्टिंग फोर्स मिल जाएगा, जो फोर्स इसको बर्स्ट होने के से बचा रहा है। दिस इज रेजिस्टिंग फोर्स। ओके, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन बर्स्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स। दोनों को इक्वल कर दीजिए, आपका सिग्मा एल मींस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, दैट इज P इंटू डी डिवाइड बाई 4T। व्हाट इज P, फ्लूइड प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, D is diameter of the cylinder, T is thickness of the cylinder। इस तरह से हम लोग किसी भी थिन सिलेंडर का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। थैंक यू।